ओम श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा सप्तशती दशमो अध्याय शुंभवध। ध्यानम ओम उत्तप्तम ओम उत्तप्त हेमरुचिराम रविचंद्र वर्णि नेत्राम धनुषरायुतांगकुश पाशशूलम रम्यैर्भुजैश्च ददतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय से चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, यही तीन उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ओम ऋषिरुवाच निशुंभं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंवितं हन्यमानं बलं चैव शुंभाक्रुद्धो अब्रवीद्वचः बलावले पादुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी उवाच एकैवाहं जगत् यत्र द्वितीया का ममापरा पश्यैता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः तथा समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनो जग्मुरे कैवासीत दाम्बिका। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूं। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी विभूतियां हैं, अतः मुझमें ही प्रवेश कर रही हैं। तदनंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गईं। उस समय केवल अंबिका ही रह गई। देव्युवाच अहम विभूत्या बहुभिः रूपैर्दास्तिता तत्संहृतं मयेकैन तिष्ठाम्यजो स्थिरो भव। देवी बोली, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूं, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषिरुवाच तथा प्रवृत्ते युद्धं देव्या शुंभस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानां असुराणां च दारुणं सर्वर्षैः सितैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धं भूद्भूयः सर्वलोकभयंकरं दिव्यान्यस्त्राणि सतसो मुमुचे यान्यथाम्बिका बभंजतानि दैतेन्द्रस्तत् प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभंज लीलयैवोग्र
हुंकारोच्चारणादिभिः तथा सरसतैर्देवीमाच्छादयत् सोऽसुरः शापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेद चेषुभिः छिन्ने धनुषि दैतेन्द्रस्तथा शक्तिं यथा ददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थितां तथा खड्गमुपादाय सदचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत् तदा देवी दैत्यनामधिपेश्वरः तस्यापततेवासु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैः सितैर्बाणैश्चर्मचार्ककरामलम् हताश्वा सा तदा दैत्यश्छिन्नधन्वा विशारथी जग्रामुद्गरं घोरम् अंबिका निधनोद्यतः चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितः शरैः तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्दं मे वेगवान् सा मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवा देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनो रस्याताडयत् तलप्रहाराभिहितो निपपात महीतले सा दैत्यराजा सहसा पुनरेव तथोत्थिता उत्पत्ति सा प्रगृह्योच्चैर्देवीं गगनम् आस्थिता तत्रापि सा निराधारा युधे तेन चण्डिका नियुद्धं खेतदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतु प्रथमं सिद्धमुनि विस्मयकारकम् ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिकाशः उत्पात्य भ्रामयामाश्चिक्षेप धरणीतले सा क्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यधावद्दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि सा गताशु पपातोर्व्यां देवी शूलाग्रवीक्षता चालयन् सकलां पृथ्वीं शाब्दीद्वीपां सपर्वतां तथा प्रसन्नम् अखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं चाभवन्नभः उत्पातमेघा शोल्का ये प्रागासंस्ते समं ययुः सरितो मार्गवहिन्यस्तथा संस्तत्पातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः अवादयंस्तथैवान्ये नन्नतुश्चाप्सरो गणाः ववु पुण्यास्तथा वाता सुप्रभो भूदिवाकरः जज्ज्वलुश्चाग्नयः शान्ता दिग्जनितस्वनाः ओम इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भवधो नाम 10वां अध्याय। ऋषि कहते हैं तदनंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए
उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। या देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका के मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। तो इस पर भी वह असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उस देवी ने भी उसकी छाती में एक चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उसकी ओर वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व गण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभ निशुंभ नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। ओम श्री दुर्गा देव्ये नमः।